नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 8 सत्र 2 हिंदी विषय में इकाई 5 दोहे के बारे में अभ्यास करेंगे। यहाँ पर संतों ने अपने विचारों द्वारा जो भक्तिमय या संसार के सत्य को दोहे में व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ दोहे सुनेंगे और साथ में उसकी समझूती भी देखेंगे। साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए, कबीरा साधु भूखा जाए। इस दोहे में कवि कबीर कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। यहाँ कबीर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना ही दान दीजिए कि जिसमें मेरे परिवार का लालन पालन हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं और जो भी मेरे कोई भी साधु आए वो भी भूखा न जाए। यहाँ कबीर ने लोभी मनुष्य पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि हमें उसका ही इतना ही धन चाहिए जिसमें हमारा जीवन शांति से व्यतीत हो सके। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, कबीरा जग में होत हसाए। बिना विचारे जो करे वो पाछो पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। अर्थात यहाँ कबीर कहते हैं कि जो बिना सोचे विचार किए काम करता है वो बड़ा ही पछताता है। विचारे बिना जो कार्य करता है वो पछताता है। वह व्यक्ति खुद का काम तो बिगड़ता है, साथ में दुनिया में हंसी का पात्र भी बनता है, अर्थात लोगों को उस पर हंसी आती है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबके खैर, ना कहो से दोस्ती ना काहो के बैर, कबीरा ना काहो कबीर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू का दोस्ती ना काहू से बैर। इस पंक्ति में कवि कबीर जो कहते हैं कि बाजार में अर्थात सबसे सामने खड़े होकर भगवान से सबकी कुशलता ही मांगते हैं, सभी लोग खुश रहे उसके लिए वह प्रार्थना करते हैं। मेरी किसी से ना दोस्ती ना दुश्मनी है। रही मन वे नर मर चुके, जे काहू मांगन जाही, उनके पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही, रही माँ जिन मुख निकसत नाही। रहीम वे नर मर चुके, जे काहू मांगन जाही, उतने पहिए ये मुहे, जिन मुख निकसत नाही। अर्थात यहाँ रहीम कहते हैं कि वे लोग मुझे मरे हुए हैं जो कहीं पर मांगने जाते हैं, कि अर्थात जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने का मनुष्य जैसे होकर भी मर चुका है, जैसे कि वो मरा हुआ ही है। लेकिन
उसके पहले ही मनुष्य वो मरा हुआ है जो भी मांगने वाले को देने से इनकार करता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापित नहीं लिपते रहत भुजंग, रहीमा लिपत रहे भुजंग। इस दोहे में रहीम उत्तम प्रकृति कर संकट कुसंग, चंदन बीज व्यापत नहीं लिपते रही भुजंग कहते हैं कि वहाँ पर रहीम जो उदाहरण देकर कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों का संग कभी नहीं आता, अगर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष पर वो उसका विष नहीं फैल सकता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख तका मेरे मोल, रहीमा लाख तका मेरे मोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब करे, लाख तका उसे मोल। यानी कि रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं, जैसे कि अपने बारे में कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। जिस प्रकार हीरा भी नहीं कहता कि मेरी कीमत बहुत है। आवत ही हर खे नहीं, नैनत नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे मेघ, तुलसी कंचन बरसे मेघ। आवत ही हरखे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। अर्थात यहाँ तुलसी कहते हैं कि हमें उस जगह पर यानी कि घर पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर जाने से किसी के चेहरे पर खुशी नहीं आती, हृदय में आनंद और आँखों में प्रेम यानी कि स्नेह नहीं होता, भले वहाँ पर सोने की बारिश क्यों ना होती हो। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना ढोलाए ना मिले जो पंखा को पौन, रे तुलसी जो पंखा को पौन। विद्या धन उद्यम बिना कही जो पोवे कौन, बिना झुलाए न मिले जहाँ पंखा को पौन। अर्थात यहाँ तुलसीदास जी जीवन के परिश्रम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जीवन में परिश्रम सच्ची मेहनत के बिना कोई विद्या पा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार हाथ में जो पंखा होता है उसको हिलाए बिना हमें हवा नहीं लगती। यहाँ पर यह प्रकरण समाप्त